देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तज्ज़िया विद सिमाब में मैं हूँ आपकी होस्ट सिमाब अब्बासी। आज हम बात करेंगे इस मुल्क की एक मायनाज़ शख्सियत जिन्हें आप सभी जानते हैं और सहाफ़त में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। जनाब अरशद शरीफ साहब के बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए आज जाम शहादत नोश किया है। जिस चीज़ के लिए पूरा पाकिस्तान आज एक गम के आलम में है, पाकिस्तान के लिए आज एक स्याह दिन है, क्योंकि पाकिस्तान एक नडर, एक बहुत बहादुर सहाफ़ी से आज महरूम हो चुका है। एक ऐसा इंसान जिसने सच बोलने के लिए अपनी जान तक की परवाह न की, जिनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है कि उनके बड़े भाई जो हैं, जिन्होंने पाक आर्मी में रहते हुए जाम शहादत नोश किया इस वतन के लिए, और एक ऐसी माँ जिसके 2 बेटे पाकिस्तान के लिए शहीद हो गए। आज अगर आप उनका इंटरव्यू सुने और उनके जज्बात सुने तो पूरा पाकिस्तान रश करता है ऐसी माँ पे, जो आने वाले अपनी नस्ल को भी इस गम के लिए तैयार बैठी है कि वो भी पाकिस्तान पे कुर्बान हो जाए। इस तमाम सूरत हाल में हम जानना चाहेंगे कि आम आवाम इस सारे सानहे को किस तरह से देखती है, इस जालिमाना कत्ल के ऊपर उनकी क्या राय है और वो इस वक्त किन जज्बात से गुजर रहे हैं, क्या एहसासात हैं उनके। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस अस्मा बशीर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही हैं, उन्हें क्या लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इस सब के पीछे कौन है। अस्सलाम वालेकुम मिस अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, आप कैसे देखती हैं सब सारे सानहे को? सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करना चाहूँगी, जो भी हुआ इट वाज मर्डर। और कुछ मीडिया हज़रात जो कह रहे हैं इसको कि मर्डर नहीं है बल्कि हादसा है, तो ऐसे हादसा नहीं होते, ये तो प्री प्लान मर्डर है। सही। मेरी इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट ऑफ कोर्स है। मैंने उनका हर प्रोग्राम फॉलो किया है। ही वॉज ग्रेट मैन। उनकी हर बात, हर क्वेश्चन वो करते थे वही, अब वो कौन था लाने के मौजूद। अभी उनकी लाइफ के ऊपर भी यही बात है कि वो कौन था जिसने उनको डिपोर्ट कराया यूएई से। तो आप इस सारे साने को इस तरह से देखती हैं कि यानी कि उनका ये जो सवाल था कि वो कौन था, इस सारे साने पे आज उनकी मौत का हम वो देखते हैं कि उनकी मौत के पीछे यही एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि वो कौन था। जी जी बिल्कुल, यही सवाल और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो यही बताना चाहते थे, उन्होंने टक्कर ली थी जो माफियाज थे यहाँ पाकिस्तान में, जो माफियाज हैं जो इस मुल्क को आज़ाद नहीं होने दे रही, उससे उन्होंने टक्कर ली थी और इन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा। आप कहना चाह रही हैं कि सच बोलने की सज़ा मिली? बिल्कुल, इस मुल्क में सच बोलने की सज़ा सबको नज़र आ रही है। और अब वो उनको लगता है कि अरशद शरीफ को उन्होंने ख़त्म कर लिया तो अब कोई बात नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब लोग ज़्यादा बोलेंगे और खुल के बोलेंगे, बिकॉज शहादत की मौत तो हम सबको चाहिए और हम फ़ख्र महसूस करेंगे अगर सच बोलते हुए हम शहीद हों। बिल्कुल ऐसा ही है मैम। अगर बीइंग अ मुस्लिम हम सबको शहादत का एक शौक़ तो है और वो जज्बा हमारे अंदर हमेशा से है भी और रहेगा भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सच को कभी नहीं दबाया जा सकता। आप कितने ही अरशद शरीफ को क्यों ना शहीद कर दें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सच आपके सामने वापस ना आए। इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं ये चाहती हूँ कि वो तमाम लोग ये जान जाएं कि अब वो सच की आवाज़ को नहीं दबा सकते, कितने ही अरशद शरीफ क्यों ना शहीद कर दें। अब सच सामने आएगा, आवाम जाग चुकी है। प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं ये अपील करती हूँ कि उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया जाए और जो इज़्ज़त वो डिज़र्व करते हैं उस इज़्ज़त से उनकी तदफीन की जाए पाकिस्तान के अवाम, ताकि उसमें शामिल हो सके और दुनिया देखे कि एक हीरो की तदफीन कैसे होती है, एक हीरो की शहादत कैसी होती है।